हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसके क्वेश्चन आंसर है ये। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है। क्वेश्चन आंसर का ही जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है। लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी चैनल पर जा चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में हम 7th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पार्ट 1 में मैं 6 क्वेश्चन तक करा चुकी हूँ। तो चलिए इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको अच्छे से बहुत अच्छे से, मतलब आंसर्स तो इसमें दे ही रखे हैं लेकिन मैं समझा दूंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके का भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी। आपको ये फ्लो चार्ट देखना है, ठीक है, और आपको एग्जाम्पल भी देने हैं ए और बी के हिसाब से। जैसे कि प्लांट है ना, डज इट हैव लीव्स, क्या इसमें लीव्स होती हैं? यस। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनम, और किस तरीके से उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है या फिर उसमें जो है पैरेलल वेनेशन है, तो ये देखेंगे हम, ठीक है। तो आंसर 7 है इसका, हो जाएगा एग्जांपल्स ऑफ ए। अगर ए के हिसाब से चलें तो दीज आर प्लांट्स दैट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा लीव्स में, तो वो है मैंगो, हिबिस्कस और रोज। ये होता है, याद कर लेना, मैंगो, हिबिस्कस और रोज, ठीक है। और जिसमें कि रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो होते हैं डू नॉट हैव, सॉरी, दीज आर प्लांट्स दैट डू नॉट हैव रेटिकुलर वेनेशन। ये वो प्लांट है जिसमें कि रेटिकुलर वेनेशन नहीं होता, उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, तो वो होते हैं वीट, मेज एंड ग्रास। इस तरीके से हम देख लेते हैं, ठीक है। यस, इसमें लिख रहा है ना, देखो इसमें लिख रहा है यस रेटिकुलर वेनेशन होता है, तो कौन कौन से हैं, और इसमें जिसमें नहीं होता है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बता दिए हैं। क्वेश्चन 8 देखेंगे। राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट द गुड़हल हिबिस्कस प्लांट इज अ श्रब। राज ने अपने दोस्त संजय को बताया कि गुड़हल प्लांट जो है वो एक श्रब है। व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क को क्लैरिफिकेशन। अब संजय को क्या क्वेश्चन करना चाहिए क्लैरिफिकेशन के लिए? तो क्वेश्चन दैट संजय कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, उसको ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट। उसको पूछना चाहिए कि गुड़हल प्लांट की जो हाइट है वो कितनी है, क्योंकि श्रब्स जो होती हैं वो टिपिकली मीडियम साइज की होती हैं, ठीक है। वॉट इज द नेचर ऑफ द स्टेम, उसके स्टेम का नेचर क्या है, क्योंकि श्रब्स हैव हार्ड बट नॉट वेरी थिक स्टेम, क्योंकि ये हार्ड तो होते हैं लेकिन जो है थिक स्टेम्स इनका नहीं होता है। हाउ डू द ब्रांचेज ऑफ द गुड़हल प्लांट अपेयर, गुड़हल प्लांट की जो ब्रांचेज हैं वो कैसी दिखती हैं? तो क्योंकि श्रब्स टिपिकली है ब्रांचेज दैट अराइज क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि उनकी ब्रांचेज ऐसी होती हैं श्रब्स की कि वो ग्राउंड से बिल्कुल लगी होती हैं। इज द स्टेम ऑफ द गुड़हल प्लांट वुडी, क्या गुड़हल प्लांट का जो स्टेम है वो वुडी है? श्रब्स ऑफन हैव वुड, क्योंकि श्रब्स की हमेशा वुडी स्टेम्स ही होती है। तो देखो ये सब चीज़ें इसलिए बताई जा रही है इसमें कि श्रब्स की पहचान हो पाए। अगर वो कह रहा है कि वो श्रब्स है तो ये सारे क्वेश्चन को पूछने होंगे, जिससे कि उसको बताना होगा कि हाँ श्रब्स है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन दिस टेबल फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस टेबल में आपको देखना है कि प्लांट्स कौन से ग्रुप में है। जैसे कि डाइकोट अगर है तो मैंने बताया था कि वो टैप रूट होती है, डाइकोट का टैप रूट ही होता है हमेशा। और मोनोकोट अगर है तो उसकी रूट जो होगी फाइब्रस होगी, ठीक है। डाइकोट का मतलब है जब बीज होता है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, तो वो होता है डाइकोट। और मोनोकोट में सिंगल बीज होता है, ठीक है। तो व्हाट अदर सिमिलरिटीज डू प्लांट ऑफ अ ग्रुप ए हैव, तो कौन सी सिमिलरिटीज होंगी प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव की, है ना, बताएंगे। तो ग्रुप ए में आएंगे डाइकोट और टैप रूट है ये। तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मैंगो, रोज, हिबिस्कस, ठीक है। मैंगो, रोज और हिबिस्कस, ओके। ऐसे ही मोनोकोट ग्रुप बी में मोनोकोट और फाइब्रस रूट दे रखा है, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे इनके वीट, मेज और राइस, ठीक है। चलिए सिमिलरिटी ऑफ प्लांट्स इन ग्रुप ए, क्या सिमिलरिटीज होंगी? प्लांट्स इन ग्रुप ए डाइकोट्स हैं ये, तो टिपिकली हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन। डाइकोट जितनी भी रूट्स होंगी तो उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और अगर मोनोकोट्स रूट है तो उसमें पैरेलल होता है। बस ये चीज़ें याद रखने की है कि अगर डाइकोट बीज है, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है, कुछ चीज़ें देख के समझ जा सकते हैं। जैसे लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी जड़ को निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। रेटिकुलेट वेनेशन है तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसकी जो रूट है वो टैप रूट होगी। रेटिकुलेट में टैप रूट होती है हमेशा, ठीक है, याद रखना ये। और अगर पैरेलल वेरिएशन है तो उसमें फाइब्रस रूट होगी। और उनका जो ये जो होगा डाइकोट्स, अगर सीड डाइकोट्स है तो रेटिकुलेट वेरिएशन होता है, और अगर सीड मोनोकोट है तो पैरेलल वेरिएशन होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, तो बस इनको ही याद रखना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आंसर भी आपके सारे ही कवर हो चुके हैं, मुझे लगा ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। कैसे लगे हैं? अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करना प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।